जिस ना किसी भी ऑफिस में एक गार्ड का ये काम होता है कि वो गैर मुतल्लिका लोगों को कुछ खास जगहों पे ना जाने दे और वो लोगों को ये बता सके कि क्या आपने एक्सेस करना और क्या आपने एक्सेस नहीं करना। उसी तरह से रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल भी एक गार्ड के तौर पे रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे जैसे सर्च इंजन बढ़ते चले गए इनका बिहेवियर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी हो गया। सो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल बेसिकली गूगल या दूसरे सर्च इंजन के जो बॉट्स और क्रॉलर्स हैं जो आपकी वेबसाइट क्रॉल करते हैं उनका बिहेवियर या उनका फ्लो कंट्रोल करता है। इस फाइल के तहत आप उनको ये बता सकते हैं कि क्या इंडेक्स करना है, क्या इंडेक्स नहीं करना। सो आप स्पेसिफिकली कमांड्स लिख सकते हैं कि आप सर्च इंजन्स को, स्पेसिफिकली गूगल या जितने भी सर्च इंजन्स हैं, उनको आप मुश्तरका तौर पे या एक-एक करके मना कर दें कि कौन सी सेक्शंस आपके वो एक्सेस कर सकते हैं, कौन से सेक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल देखने में कुछ इस तरह की है। ये बेसिकली सिंपल एक टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे आप अपने सिस्टम में टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं वैसे यही एक एग्जैक्टली टेक्स्ट फाइल होती है और इसमें इसी तरह से कमांड्स लिखी जाती हैं जो कि मेनली 3 कमांड्स हैं। सबसे पहले आप यूज़र एजेंट डिफाइन करते हैं। वो यूज़र एजेंट मतलब कि किस सर्च इंजन या किस रोबोट या क्रॉलर की बात हो रही है वो आप मेंशन करते हैं। अगर आप ये स्टैटिक लिखेंगे इसका मतलब ये है कि सबकी बात हो रही है, मतलब कोई भी बॉट होगा उसके नीचे जितनी भी कमांड्स आप लिखेंगे वो उस बॉट पे सब पे वैलिड होंगी। लेकिन अगर आप एक कमांड एक बॉट के लिए लिखना चाहते हैं और एक कमांड दूसरे बॉट के लिए लिखना चाहते हैं तो आपको हर बार एक यूज़र एजेंट डिफाइन करना होगा और उसके नीचे फिर आप उसकी कंडीशंस बता सकते हैं। कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली अलाउ, डिसअलाउ और साइट मैप, ये 3 कंडीशंस होती हैं। अलाउ हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने अलाउ लिखना है तो आप ना भी लिखें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक इजाज़त होती है कि हैं कि वो सर्च इंजन जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई वेबसाइट के ऐसे सेक्शन जो गूगल या दूसरे सर्च इंजन तक ना जाएँ, आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा बाकायदा डिसअलाउ करके, जिसकी कमांड ये होगी डिसअलाउ कॉलन आगे पाथ। वो पाथ वही पाथ है जो हमने स्ट्रक्चर में अंडरस्टैंड किया था, लेकिन ये होम पेज के बाद जो स्लैश के बाद जो स्टार्ट होगा, ये पाथ आप बताएँगे। ये पाथ एक फ़ोल्डर का भी हो सकता है, ये पाथ एक पेज का भी हो सकता है, ये पाथ एक फ़ाइल का भी हो सकता है। फ़ाइल यानी कि आपकी कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, कोई इमेज फाइल हो सकती है या किसी भी तरह की फाइल। सो ये तीनों तरह के पाथ्स आप डिफाइन करते हैं और इसके तहत गूगल या बाकी सर्च इंजन्स को ये क्लियर हो जाता है कि ये कंटेंट क्रॉल नहीं करना। सो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमें robots.txt फाइल क्यों चाहिए? robots.txt फाइल हमें इसलिए चाहिए कि जब जैसे-जैसे डिजिटल वर्ल्ड में एडवांसमेंट आ रही है, सर्च इंजन्स भी नए-नए आते जा रहे हैं। अब हर सर्च इंजन की कोशिश होती है कि वो सब तरह का कंटेंट इंडेक्स कर ले और उसके बाद वो लोगों को दिखाए। लेकिन कुछ जो स्पेशल किस्म की जो वेबसाइट्स हैं, वो नहीं चाहती हैं कि उनका सब का सब कंटेंट गूगल में अवेलेबल हो, या वो नहीं चाहते हैं कि सबका सब कंटेंट किसी और सर्च इंजन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। तो इस सूरत में वेबसाइट्स क्या करती हैं या वेबसाइट ओनर्स ये करते हैं कि वो कंटेंट को ब्लॉक करते हैं और वो ब्लॉक करने से ये होता है कि वो कंटेंट उस सर्च इंजन में नज़र नहीं आता और जो नज़र आता है सिर्फ एसईओ उसके ऊपर फोकस्ड हो जाती है। यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि robots.txt फाइल आपकी तरफ से एक गार्ड का रोल तो प्ले करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सर्च इंजन इसको फॉलो भी करे। जितने भी अच्छे सर्च इंजन और बड़े सर्च इंजन हैं सब इसको फॉलो करते हैं, यानी कि गूगल, बिंग या दूसरे बड़े सर्च इंजन वो आपकी robots.txt को ऑनर करेंगे। ऑनर का मतलब ये है कि जो आपने मना किया है उससे मना हो जाएंगे, जिसको आपने अलाउ किया है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये गारंटी नहीं है, बस ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बट ऐसे सर्च इंजन का हमें कोई ताल्लुक भी नहीं है, क्योंकि हमारी एसईओ या बड़े सर्च इंजन वो सिर्फ गूगल और बिंग की हद तक ही महदूद हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप ये देख सकते हैं कि 2 कंपैरिजन है। एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर वो है जिसमें कोई रोबोट्स की फाइल नहीं है और गूगल या कोई भी सर्च इंजन आएगा तो वो सारे पेजेस पे क्रॉल करता चला जाएगा, क्योंकि अगर robots.txt फाइल का ना होना ऐसा ही है जैसे कि आपने उनको इजाज़त दे दी है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे गार्ड नहीं है तो जो मर्जी अंदर आ जाए और जहाँ मर्जी चला जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उसके साइड पे अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो वही सर्च इंजन्स अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे और इस दफ़ा एक robots.txt की फाइल लगी हुई है जिसमें हमने मना किया है कि कुछ पेजेस पे नहीं जाना, जिसमें से एक एडमिन का पेज है
और एक टेम्परेरी पेज है या एक प्राइवेट पेज है। अब ये क्या है बेसिकली कि जितने भी सर्च इंजन आएंगे वो फ्रीली रोम अराउंड नहीं कर सकते। वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे और वो जब इस robot.txt हमारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, वो सिर्फ उन्हीं पेज को फॉलो करेंगे जिन पेज को हमने अलाउ किया है या जिन पेज को हमने ब्लॉक नहीं किया। जिनको हमने ब्लॉक कर दिया है वो उन पेजेस को क्रॉल नहीं करेंगे। जब वो पेजेस को क्रॉल नहीं करेंगे इसका मतलब वो पेजेस को इंडेक्स भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हमें सिर्फ उन पेजेस को गूगल में या दूसरे सर्च इंजन में से निकालना है जो हमें वहाँ नहीं चाहिए। पब्लिक इन्फॉर्मेशन हमें गूगल में चाहिए होती है तो हम कभी भी उसको ब्लॉक नहीं करते। ये वहाँ यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी क्लियर कर दूँ कि robots.txt की एक कमांड अगर गलत हो जाए तो ये इतनी पावरफुल है कि पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी गूगल में से निकल सकती है। सो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए बड़ा ध्यान में रखना है कि आप क्या एड्रेस ब्लॉक कर रहे हैं। अगर आपको नहीं तजर्बा तो आप खुद मत करें, आप किसी सीनियर से हेल्प ले लें या आप डेवलपर से वो रिक्वेस्ट कर लें कि वो आपको ये robots.txt फाइल बना के दें, क्योंकि वो टेक्निकली शायद ज़्यादा बेहतर समझ सके कि क्या ब्लॉक करना है क्या नहीं करना। ये है तो एक बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन इसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और इसकी एक गलत कमांड पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी गूगल से निकाल भी सकती है। सो इसीलिए ये आपकी होस्टिंग में जब अपलोड होती है तो आपने अपनी होस्टिंग किसी को देनी नहीं। आपने अपनी होस्टिंग की एक्सेस अपने तक रखनी है ताकि कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से यहाँ पर कुछ नेगेटिव ऐड कर दे या कुछ कंटेंट ब्लॉक कर दे तो गूगल ये समझेगा कि आप नहीं चाहते कि आपका कंटेंट गूगल में आए, तो वो आपका सारा का सारा कंटेंट वहाँ से गूगल से निकाल देगा और आपकी सालों की मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। ये चाहे आप अपनी वेबसाइट पे करें चाहे क्लाइंट की वेबसाइट पे करें, अल्टीमेटली वेबसाइट में जो फ्लो है रोबोट्स का वो आप robots.txt फाइल से एनहांस कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की रोबोट्स की फाइल सर्च की। उसमें आप देखेंगे कि अ, उन्होंने यूज़र एजेंट स्टैटिक मतलब कि ऑल सर्च इंजन्स की बात कर रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने डिसअलाउ किए हैं कुछ पेजेस और फिर उन्होंने एक साइट मैप लिखा है। साइट मैप बेसिकली ये वो एक्सएमएल साइट मैप है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आप एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करेंगे और उसको गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे। लेकिन गूगल सर्च को या दूसरे रोबोट्स को अपने साइट मैप तक रसाई देने का एक तरीका और ये भी है कि आप रोबोट्स फाइल में अपने साइट मैप लिखकर आगे साइट मैप का यूआरएल डाल दें तो वो एक्सएमएल साइट मैप वहाँ से भी पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 कमांड्स कि आपका अलाउ, डिसअलाउ और साइट मैप, ये तीनों चीज़ें आप अपनी यूज़ करते हैं robots.txt के अंदर। और इसमें अलाउ डालें ना डालें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलाउ होना का मतलब भी इजाज़त है जाने की और अलाउ ना होने का मतलब भी इजाज़त है जाने की। सिर्फ ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं देनी आपने। आपने उन पेजेस को बाकायदा तौर पे ब्लॉक करना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर अपने आपके बोट्स मत जाएँ। सो ये तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्जांपल हुई, लेकिन आप हैरान होंगे कि फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स भी अपनी robots.txt को बड़ा सीरियसली लेती हैं। ये आप फेसबुक की robots.txt फाइल देख सकते हैं, उसका यूआरएल भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस यूआरएल को विज़िट करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने क्या-क्या ब्लॉक किया हुआ है और ये कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है ये robots.txt फाइल, कि इसमें बाकायदा मेंशन करें कि किस सर्च इंजन को क्या अलाउ करना है, किस सर्च इंजन से क्या ब्लॉक करना है। इसी तरह से गूगल भी नहीं चाहता कि उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी क्रॉलर्स इंडेक्स कर लें, तो वो उनको भी कंट्रोल करना चाहता है। तो ये गूगल की robots.txt फाइल है जिसको आप तसल्ली से ब्राउज़ कर सकते हैं, बल्कि डाउनलोड करके इसको स्टडी भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी लर्निंग एक्टिविटी होगी कि गूगल कौन-कौन सा कंटेंट अपना ब्लॉक करना चाहता है और किस-किस सर्च इंजन से ब्लॉक करना चाहता है। ये एग्जांपल्स आपको हेल्प करेंगी क्योंकि ये बड़ी एडवांस इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो आपको सिर्फ जैसे वीजू का आपने साइट मैप robots.txt फाइल देखी, आप वैसे ही अपनी एक सिंपल सी robots.txt फाइल जनरेट कर सकते हैं और उनमें सिर्फ वही कंटेंट ब्लॉक करें जो आपको गूगल में नहीं चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये robots.txt फाइल क्रिएट कैसे की जा सकती है। इसके भी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं। मुझे जो एक टूल पसंद है वो इंटरनेट मार्केटिंग निंजा का robots.txt जनरेटर है। मैं आपको अभी एक लाइव डेमो दे सकता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है और आप इसको यूज़ करके कैसे एक robots.txt फाइल जनरेट कर सकते हैं। जब आप जनरेट कर लेंगे उसके बाद उसको अपलोड कर लेंगे। आइए देखते हैं। मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ जाकर robots.txt जनरेटर लिखकर मैं सारे जनरेटर सर्च कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि इसमें एसईओ बुक का एक टूल है, उसमें काफ़ी और भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो इंटरनेट मार्केटिंग निंजास का रोबोट टेक्स्ट जनरेटर।
ये मैं इसको बड़ी रेगुलरली यूज़ करता हूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप भी इसको यूज़ करें, लेकिन आप बाकी भी यूज़ कर सकते हैं, आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएंगी, आपको और भी टूल मिल जाएंगे। मैं रोबोट्स टेक्स्ट जनरेटर के पेज पे जाऊँगा, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये पेज नज़र आएगा, जिसमें ये नीचे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। इसमें अगर आपके पास कोई फ़ाइल ऑलरेडी जनरेटेड है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने एक नई फ़ाइल जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ से ये ऑप्शंस यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा कि पहली ऑप्शन वो पूछ रहा है कि आपने अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप अलाउ करें, ना करें एक ही बात है, लेकिन अगर आपने डिसअलाउ करना है, तो आपने बाकायदा मेंशन करना है कि मैंने ये चीज़ ब्लॉक करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि जी मेरी सर्विसेज़ का पेज गूगल में मत आए, तो मैं डिसअलाउ की कमांड सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यूज़र एजेंट बताऊँगा, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र एजेंट ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। ये वो बॉट्स हैं उन डिफरेंट सर्च इंजन्स के जिन नामों से वो उनको यूज़ करते हैं। आपको अगर स्पेसिफिकली किसी एक बॉट के अगेंस्ट ब्लॉक नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, आप स्टैटिक रखेंगे, तो ये सब के लिए एक वैलिड कमांड होगी और उसके बाद आप यहाँ डायरेक्टरी बताएंगे कि क्या ब्लॉक करना है क्या नहीं। तो स्लैश का मतलब ये मेरी होम डायरेक्टरी है, अगर मैं सिर्फ स्लैश करूँगा तो मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो डी इंडेक्स हो सकती है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली पाथ दूंगा सर्विसेज के पेज का और उसकी डायरेक्टरी का, और उसको मैं ऐसे स्लैश सर्विसेज स्लैश लिखूँगा। इससे ये होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि इस पाथ के ऊपर और उसके बाद आने वाले जितने भी पेजेस होंगे वो सब गूगल में से निकल जाएँ। तो मैं इसको ऐड डायरेक्टरी जब ये मैं लिख लूँगा, तो मैं इसको ऐड डायरेक्टरी पे क्लिक करूँगा, तो देखेंगे कि वो मुझे नीचे उसने फ़ौरन एक उसका लाइव डेमो दिखा दिया कि यूज़र एजेंट स्टैटिक मतलब सब यूज़र एजेंट्स के लिए एक ही कमांड है और उसको डिसअलाउ करना है क्या सर्विसेज पेजेस को। उसके बाद इस तरह से आप मज़ीद डायरेक्टरी ऐड कर सकते हैं। मैं अगर सेम ऐड डिसअलाउ करूँ कि मैं अबाउट का पेज about.html सिंगल पेज डिसअलाउ करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी डायरेक्टरी ऐड कर दूँगा और इस तरह से जैसे मैं ऐड करता जाऊँगा वो नीचे मुझे शो करता जाएगा। इसके बाद अगर मेरा एक्सएमएल साइट मैप है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक साइट मैप बनाया था, तो मैं उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। usman.co साइट मैप का जो भी यूआरएल आप यहाँ लिखेंगे, मैं अभी फ़िलहाल sitemap.xml ही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और इसके बाद मैं इसको अपडेट का बटन दबाऊँगा, तो आप देखेंगे कि वो उसने सारे वो कमांड्स लिखी यूज़र एजेंट्स के लिए कि किसको एक्सेस करना है किसको नहीं, लेकिन साथ ही उसने मेरे साइट मैप का भी एड्रेस दे दिया ताकि जब भी कोई यहाँ से क्रॉलर आए तो मेरे साइट मैप को वो क्रॉल कर सके। तो आप भी इस तरह से अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो उसके लिए robots.txt फाइल जनरेट कर सकते हैं, अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ से इसको आप कॉपी करें, उनके सर्वर पे जाएँ, होम डायरेक्टरी में जाकर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करें, उसमें यहाँ इसको पेस्ट कर दें। सो ये आपकी रोबोट्स फाइल जैसे जनरेट हो जाएगी और इसको आप फिर यूज़ कर सकेंगे। जैसे ही आप इसको अपलोड कर देंगे, इसके बाद जो भी बॉट्स आपकी वेबसाइट क्रॉल करने आएंगे वो पहले इसको फॉलो करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपने क्या ब्लॉक किया क्या नहीं। जैसे ही आपकी वो ब्लॉक की कमांड पढ़ेंगे, तो अगर उनके पास ऑलरेडी इंडेक्स था तो उसको वो निकाल देंगे, और अगर नहीं था तो उसको वो क्रॉल ही नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि robots.txt फाइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी वेबसाइट के ऊपर। एक गलत कमांड आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट गूगल से निकाल सकती है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि अगर आपको कुछ ऐसे पेजेस गूगल में नहीं चाहिए जो प्राइवेट हैं, जो जो आपकी यूज़र से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, या जो ऐसे पेजेस हैं जो बेसिकली आप सिर्फ उन लोगों को एक्सेस देना चाहते हैं जिन्होंने आपको शायद पैसे दिए हों, अगर ये पेड मेंबरशिप वेबसाइट है, तो आप सब पेजेस गूगल में नहीं चाहेंगे। तो ये robots.txt एक बेहतरीन जगह है जहाँ से आप उसके फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और गूगल इसको पसंद भी करता है क्योंकि गूगल ये चाहता है कि आप वाक़ई में उसको सिर्फ वही पेजेस एक्सेस करने दें जो यूज़र के लिए बेहतरीन है। वो आपको वो प्रेफ़र करेगा कि आप उन पेजेस को निकाल दें गूगल में से जो यूज़र्स को हेल्प नहीं करते हैं, जिनमें नॉर्मली आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस या ऐसे पेजेस जो गूगल को किसी उससे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। गूगल को फ़ायदा है आपकी प्रोडक्ट पेजेस से, आपके वैल्यू पेजेस से, मतलब आपके आर्टिकल से या आपके होम पेजेस से। तो मेक श्योर करें कि जो पेजेस आपको नहीं चाहिए वो आप रोबोट्स के ज़रिए उसको गूगल में से निकाल दें, ताकि वो गूगल उन पेजेस पे फोकस करने की बजाय सिर्फ उन पेजेस को क्रॉल करे जो गूगल में चाहिए। और इससे अल्टीमेटली आपको ये बेनिफिट होगा कि गूगल कुछ कम पेजेस पे आपको ऊपर लेकर आएगा, ना कि बहुत सारे पेजेस जो आपके यूज़र्स को चाहिए भी नहीं है लेकिन गूगल उसको रैंक करने की कोशिश कर रहा है। इससे थोड़ा-सा कचरा साफ़ हो जाता है, आपकी वेबसाइट का क्लटर जो है वो गूगल में नहीं आता, और जो आपका गूगल में वैल्यू पेजेस रह जाते हैं वो उसको ज़्यादा बूस्ट मिलता है।
ये आपने अपनी वेबसाइट के लिए और जिन जिन वेबसाइट पे आप काम करेंगे उनके लिए यूज़ करना है। इसका अगेन एसईओ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हर क्लटर मतलब कि आपके पेज का, आपकी वेबसाइट का हर पेज अगर गूगल में आना शुरू हो गया तो बहुत सारे इररिलेवेंट पेजेस भी होंगे, तो वो अल्टीमेटली आपकी एसईओ को हर्ट इस तरह से कर सकते हैं कि गूगल का फोकस हट जाएगा कि इंपॉर्टेंट पेजेस कौन से हैं और गैर ज़रूरी पेजेस कौन से हैं। आप गैर ज़रूरी को गूगल से निकाल दें और आप ज़रूरी पेजेस को एक्चुअली गूगल में इंडेक्स रखें और उनके ऊपर एसईओ करें।